और हाथ में गोबर लगे हुए ब्रज की सामान्य सी अनपढ़ सी वो गोपियां मेघ मल्हार गाने लगी। आकाश में बादल प्रकट हो गए और तानसेन के ऊपर बरसने लगे। तानसेन ने नेत्र खोल करके जब देखा चारों तरफ, तो वो बिल्कुल सहज सरल सी कंडा थाप रही हैं, गोबर थाप रही हैं और मेघ मल्हार गा रही हैं। तानसेन बोला, आपको ये राग कैसे आता है? तो बोले, हमको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सा राग है, बस इतना पता है कि जब किसी का दिखाई दे तो हमारे गुरुजी ने कहा था ये वाले स्वर गाने हैं, इसलिए हम गा रहे हैं। हमारा प्रताप नहीं, हमारे गुरुदेव का प्रताप। बोले, कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बोले, जिन्होंने वृंदावन में बिहारी जी को प्रकट किया, श्री स्वामी हरदास जी महाराज। तानसेन दौड़े दौड़े फिर स्वामी श्री हरदास जी की शरण में गए। बोले, गोबर थापने वालों को आपने ऐसा अद्भुत संगीत सिखा दिया, जो कला मेरे अंदर है मेघों को वर्षाने की, वो सामान्य सी गोपियां बरसा रही हैं। आप सामान्य नहीं है, अब मैं आपकी शरण में हूं। और तानसेन स्वामी श्री हरदास जी का शरणागत हो गया। लेकिन समय लगता है दीनता आने में। बड़े बड़े लोग जब गुरुजनों के आश्रित होते हैं तो थोड़ा समय लगता है दीनता आने में। तानसेन में भी दीनता नहीं आई थी। आज श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए गए, कुम्मन दास जी उनकी सेवा में थे। सामने बैठ करके जैसे ही राग गाना प्रारंभ किया, अंदर से गोसाई विठलनाथ जी ने देखा और बीच बीच में कुम्मन दास जी के हाथ में पीक दान दे रखा था, उसमें पीक दान करते हैं और फिर गाने लगते हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने तुरंत कपाट बंद कर दिए ठाकुर जी के और बाहर आकर के बोले, पहले बाहर जाओ, कुल्ला करके आओ, मुंह धो करके आओ। ये रजवाड़ों के राज शासन में नहीं गा रहे हो आप, ये ठाकुर जी का स्थान है, पवित्र होकर के आइए, फिर गाइए। उनको थोड़ा लगा तो उठ करके गए, बाहर हाथ मुंह धो के कुल्ला उल्ला करके आए, आकर के बैठ के फिर गाने लगे। जैसे ही गाने लगे गोसाई जी ने फिर कपाट खोल दिए। थोड़ी देर सुनने के बाद गोसाई जी ने जैसे ही भीतर झांक करके देखा मंदिर में, तो श्रीनाथ जी को झोंके आ रहे थे। श्रीनाथ जी को नींद आ रही है और कभी इधर जावे कभी ऐसे कर रहे हैं। ठाकुर जी खड़े खड़े झोंके ले रहे हैं। गोसाई जी ने फिर से कपाट बंद किए, भीतर जाके, जय जय कहा भयो, अरे मुंह को भान आ रहा हो या को गानो, थोड़ी देर पहले आयो तब तो बढ़िया गा रहो, अब पतो ना कहां रैंक रहो, मुझे तो बढ़िया ना लग रहो, रैंक रहो। जाने कल रात्रि रासलीला देखी थी, रासलीला में मधुमंगल जी क्या कर रहे थे? स्वर लगा रहे थे ऊंचे ऊंचे, उसको हमारी ब्रजभाषा में कहते हैं रैंकना। क्या बोलते हैं? रैंकना। बिना स्वर के भी जो पंचम स्वर लगाते रहते हैं, बिना सुंदर गला होते हुए भी गाने का प्रयास करते हैं, उनको कहते हैं रैंक रहा है। तो ठाकुर जी बोले, पहले तो बढ़िया गा रहो, अब पता ना कहा है रैंक रो, मुझे तो बिल्कुल आनंद ना आ रहा, नींद और आ रही है। तो गोसाई जी बोले, जय जय पहले वो पान खा के बैठो, मैंने अब पान थुकवाई दियो। तो ठाकुर जी बोले, बातें कहो, दोबारा पान खा के आवे को, और पान खा के बैठे फिर गावे। गोसाई जी बोले, जय जय मंदिर की पवित्रता, बस पवित्रता ठीक है, बात कहो, पान खा के आवे। तो अब यहाँ कथा ऐसी वर्णित है कि गोसाई जी ने तानसेन को नहीं कहा जय जय, कितनों कहते रहे, मंदिर की पवित्रता तो रहेगी। तानसेन का जब गायन पूरा हुआ तब गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। भीड़ लगी थी मंदिर में तानसेन को देखने के लिए। अब मेरी इच्छा है, हमारे कुम्मन दास जी बैठे हैं, एक पद की सेवा कुम्मन दास जी भी करें। तो तानसेन बोला, कौन कुम्मन दास? भाई तानसेन के बाद अगर कोई गाने आने वाला है तो बड़ा गायक ही होगा। बगल में पीकदान लिए बैठे थे, तो बोले, ये गाएंगे? ये सुबह से मुझे रोटी खिलाते डोल रहे हैं, मेरा बस्ता सामान लेके चल रहे हैं, ये गाएंगे? बोले, हाँ गाएंगे, कुम्मन दास जी गाएंगे। कुम्मन दास जी बड़े सहजता में आके ठाकुर जी के सामने बैठ गए। आहा। गोसाई जी ने कहा, गाओ कुम्मना। आपने तुरंत ठाकुर जी को सुंदर भाव सुनाया। क्या रूप? भाई मैं तो अपने स्वर में गाऊंगा, पर कुम्मन दास जी ने कैसा गाया वो गाने के बाद बताऊंगा। रूप देख नैना पलक लागे, रूप देख नैना पलक लागे नहीं। कैसा रूप है मेरे नाथ का कि जैसे ही देखते हैं तो पलक झपकना भूल जाते हैं। रूप देख नैना पलक लागे नहीं, तुरंत लिख करके गाने लगे, तुरंत बना करके पद गा दिया ठाकुर जी के सामने। गोवर्धन के अंग अंग ऊपर, गोवर्धन के अंग अंग ऊपर, निरख नैन मन रहत नहीं, रूप देख नैना पलक लागे नहीं। कहारी कहूं कछु कहत न आवे, कहारी कहूं
कछु कहत न आवे, चित चोरो वे मांग दही। गोपी कह रही है कैसे वर्णन करूं, मैं मार्ग से जा रही थी और रास्ते में खड़े हो गए, दही का दान मांगने लगे। अरे दही का दान मांगने में कितनों दही दे आई? बोले पूरी मटकी दे आई। क्यों? बोले एक हाथ आगे करके मांगो तो मन तो भयो कि सर्वस्व, लेकिन मटकी दे करके ही आनो पड़ो। लेकिन कन्हैया जब दोनों हाथ पसार के मांगने लगे ना, अरे सखी मैं कैसे बताऊं, ऐसा मन करे सब दे दूं, नेत्र दे दूं, नासिका दे दूं, सबरो अपनो यौवन दे दूं, जीवन दे दूं। इतना सुंदर है श्याम सुंदर। कुंभन दास प्रभु के मिलवे की, सुंदर बात सखियन सोजू कही। कुंभन दास प्रभु के मिलवे के, सुंदर बात सखियन सो कही। रूप देख नैना पलक लागे नहीं। कुंभनदास जी गा रहे हैं, सिसकियों की आवाज आ रही है और तभी गुसाई विठलनाथ जी ने भीतर देखा तो भीतर श्याम सुंदर के नेत्र सजल हैं और सामने देखा तो कुंभनदास जी के नेत्र सजल हैं। लेकिन स्थिति तो तब विचित्र हो गई। तब क्या देखा? पीछे तानसेन मूर्छित पड़े हैं और नेत्रों से है। भाई आप यदि किसी चीज में निपुण हैं और उसी भाव में निपुण और कोई व्यक्ति आ जाए तो यह बात होती ही है, यह स्वाभाविक बात है कि आपके चित्त में उसके प्रति प्रतिस्पर्धा आ जाएगी, उसके प्रति ईर्ष्या आ जाएगी। पर यदि कोई वस्तु आपको आती है और कोई दूसरा आकर के जब वही क्रिया करने लगे और आपको उसके प्रति प्रतिस्पर्धा ना हो, उसके प्रति ईर्ष्या ना हो, बल्कि उसके प्रति प्रेम होने लगे, वो वही कर रहा है जो आप करते आए हैं, लेकिन फिर भी आपको उसके प्रति प्रीति हो रही है, तो यह बात प्रमाणित है या तो उसके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है या आपके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है। कुंभनदास जी के चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं। तानसेन सुनकर के प्रतिस्पर्धित हो जाना चाहिए था, ईर्ष्या हो जानी चाहिए थी। तानसेन जब गा रहे थे तब वाह वाह हो रही थी, लेकिन कुंभनदास जी ने जब गाया तो केवल आह हो रही है। सबके नेत्रों में अश्रु भर आए हैं। तानसेन को जब होश आया, कुंभनदास जी को हृदय से लगा लिया। मैंने जीवन पर्यंत गाया, बड़े बड़े गायकों को, अपने गुरुदेव के अलावा किसी की गायकी को मैंने सराहा नहीं, लेकिन आज आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपके मेरे पास स्वर है, मेरे पास कंठ है, मेरे पास शब्द हैं, पर उन स्वर, शब्द और कंठ का उचित उपयोग जैसा मैं करना चाहता था वैसा आप कर रहे हैं। मीठी ईर्ष्या हो रही है मुझे कुंभनदास जी आपसे। मैंने जगत के राजाओं को रिझाया, लेकिन आपने जगत बनाने वाले को रिझाया है, आपने जगन्नाथ को रिझाया है। अद्भुत। ऐसे श्री कुंभनदास जी। एक बार आप सुबह सुबह राग भैरव आलाप रहे थे। ये राग भैरव ही है? ये कौन सा है? अहीर भैरव है? अहीर भैरव है। अच्छा, एक बार आप सुबह सुबह गा रहे थे, अहीर भैरव ही गा रहे थे, यही चल रहा है ना? तभी फतेहपुर सीकरी पड़ता है आगरा से आगे। वहां का बादशाह गोवर्धन आया था और उसने जैसे ही देखा कि आप इतना सुंदर स्वर में गा रहे थे, उसने जैसे ही सुना, अब राजा तो रिजवार होते हैं, बिना देखे बिना जाने राजा के मुख से बस निकल गया, वाह वाह वाह, क्या कहना क्या कहना क्या कहना। कुंभनदास जी ने यह सुना, उठ करके खड़े हुए। कौन बोला? असंख्य सैनिक खड़े थे, रथ पर राजा बैठा था। तभी सेनापति बोला, हमारे राजा आए फतेहपुर सीकरी, आपका स्वर सुनकर के और उनके मुख से वाह निकली है। कुंभनदास जी ने उसी सरोवर का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया, आज के बाद अहीर भैरव राग नहीं गाऊंगा। क्यों? जिस राग पर इस संसार का एक व्यक्ति आनंदित हो रहा है। अरे मैं तो जिनसे वाह सुनना चाहता था उन्होंने तो वाह करी नहीं, और जिसको सुनना ही नहीं चाहता वो वाह वाह कर रहा है। आज के बाद ये राग ही नहीं गाऊंगा, झूठा हो गया राग। ठाकुर जी को अमनिया भोग लगाना है। अमनिया मतलब जिस पर किसी का मन ना आवे। इस राजा का मन आ गया है, अब नहीं गाऊंगा ये राग। कितना कितना सूक्ष्म चिंतन करता है भक्त अपने ठाकुर की सेवा में। हम आप होते और पता चल जाता हमारी कथा से, हमारे वक्तव्य से, हमारी बात से, हमारे गायन से राजा रीझ गया है, तो हम और बढ़िया गाते, और राजा रीझ जाए, और रीझ जाए, ऐसा हो जाए, मेरा मुरीद हो जाए, मेरा फैन हो जाए। पर कुंभनदास जी के चित्त में ये भावना नहीं। और सुनाइए। कुंभनदास जी बोले, अब तो मैंने संकल्प ले लिया यार, राग को कभी नहीं गाऊंगा। और कुंभनदास जी वहां से चले गए।
राजा ने अपने सैनिकों को लगा दिया, बोले सुनो, ये व्यक्ति मुझको मेरे दरबार में चाहिए और ये वहां बैठ करके सुनाएगा, गायन करेगा। सैनिक लोग लगे कुम्भनदास जी के पीछे। जब जब मंदिर जामे तो हाथ जोड़े, बोले हमारे राजा बुला रहे हैं, आप नहीं जाओगे तो वो हमारी गर्दन काट देंगे, चल दीजिए ना। बोले बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं राज दरबारों में नहीं गाता हूं, मैं अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए गाता हूं। सैनिकों ने जाकर के इनके घर पर जब इनके घर की स्थिति देखी तो अत्यंत 17 लोग रहते थे घर में। कितने लोग? 17 से ज्यादा ही होंगे, गिनती करवाऊं। 7 पुत्र, 7 उनकी पत्नियां, कितने हो गए? 14। 15वें कुम्भनदास जी और 16वीं इनकी पत्नी, हाँ 17 ही हैं। और एक इनकी भतीजी थी, वो विधवा थी, वो भी इनके पास ही रहती थी। 17 लोग घर में रहते थे। और घर की स्थिति क्या थी? वर्षा आ जाए तो कमर कमर तक जल भर जाता था घर में। और घर की स्थिति और सुन लो। कुम्भनदास जी एक बार अपनी भतीजी से बोलते हैं, अरे सुनो, क्या तिलक स्वरूप आरसी ले आओ और आसन ले आओ। तो इनकी भतीजी बोली, आरसी तो गैया पी गई। और आरसी जानते किसको कहते हैं? वो गाड़ी वाली आरसी नहीं, आरसी बोलते हैं शीशा को, मिरर को, दर्पण को आरसी बोलते हैं। तो आपने अपनी भतीजे से कहा कि हमारे एक पंडित जी बैठे हैं, एक बार मैं यही चरित्र कहीं सुना रहा था, तो शाम को कथा के बाद मुझसे बोले, महाराज जी कुम्भनदास जी के समय पे बाइक थी। मैंने क्यों? बोले वो आरसी मंगा रहे थे अपनी भतीजी से। मैंने कहा वो वाली आरसी नहीं है यार, ये आरसी का मतलब होता है शीशा, दर्पण, उसको आरसी बोलते हैं। तो आपने अपनी भतीजी से कहा तिलक लगाना है, आरसी ले आओ और आसन ले आओ। तो आपकी भतीजी ने उत्तर क्या दिया? आरसी तो गैया पी गई और आसन बछड़ा खा गए। तो सुनने वालों को लगा कि ऐसी कैसी आरसी है भैया जिसको गैया पी गई, दर्पण को गैया कैसे पी सकती है? तब किसी ने पूछा, बोले गैया कैसे पी गई? अरे भैया एक कठौता है, उसमें जल भर के उसमें मैं अपना मुख देखता हूं, उसी को आरसी बोलता हूं। और जो गायों को लगने वाला चारा है, वो चारा ही मेरा आसन है, उसी को नीचे बिछा के बैठ जाता हूं। तो भतीजी कह रही है कि आरसी तो गैया पी गई और आसन बछड़ा खा गए, मतलब चारा खा गए, कुछ है ही नहीं। इतने गरीब। आप पगड़ी पहनते थे सिर पर, उसमें 17 जोड़ थे। जोड़ किसको कहते हैं? मतलब एक वस्त्र को ही पहन लेना, ये एक जोड़। पर आप एक ही वस्त्र 17 जगह से फटा हुआ है, उसको जगह जगह से संभाल करके, मोड़ करके, ऐसे करके पाग पहनते थे कुम्भनदास जी। इतनी दीन अवस्था। घर में इतनी जगह नहीं थी, तो दिन रात का क्रम चलता था। क्या? आधे लोग दिन में सोते थे, आधे लोग रात को सोते थे, और दिन वाले लोग रात में जगते थे, वो बाहर घूमते थे। क्यों? घर में जगह ही नहीं है। ऐसी स्थिति। सैनिकों ने जाकर के घर की स्थिति देखी तो घर के लोगों से कहा, एक इतना बड़ा राजा कुम्भनदास जी को बुला रहा है, इतना धन देगा कि गोवर्धन में सबसे बड़ा घर होगा आप लोगों का, लेकिन ये कुम्भनदास जी को बताइए, जा ही नहीं रहे। घर के लोग पीछे पड़ गए, कुम्भनदास तुमको तो बिल्कुल नहीं लगती है, घर की चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, पूरे दिन गोवर्धन नाथ में लगे रहते हो, इन्हीं को गाना सुनाना है, इन्हीं को ये सुना। अरे घर का भी तो विचार करो, एक राजा बुला रहा है, चले जाइए, धन देगा, आप मत लीजिएगा, अपने हमको दे दीजिएगा। घर के लोग बहुत जब ताने देने लगे, तुम लोगों को धन चाहिए ना, जाता हूं, तुम लोगों के लिए जाऊंगा। रथ भेजा था, लेकिन पैदल गए गोवर्धन से आगरा, आगरा से आगे फतेहपुर, और वहां राजा के सामने पहुंच गए। राजा ने कहा, आखिरकार आना ही पड़ा आपको, जल्दी बताइए क्या सुनना है आपको। बोले राग अहीर भैरव, जो उस दिन आप गा रहे थे वही सुनाओ। बोले राग शब्द कुछ भी गा सकता हूं? बोले हाँ, शब्द में आप स्वतंत्र, कुछ भी गाओ। तो कुम्भनदास जी बोले सुनो फिर। भगत को कहा सीख री सो काम, भगत को कहा सीख री सो काम, भगत को कहा सीख री सो काम, भगत को कहा सीख री सो काम। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। हे बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहाँ सीख रे सो काम, भगत को कहाँ सीख रे सो काम। अरे
भक्त का किसी राजा से क्या काम हो सकता है? कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। आज का दिन सबसे बुरा दिन है मेरे लिए। क्यों? गोवर्धन से पैदल चल करके आया हूं, मेरी पन्हैया यानी कि चप्पल टूट गई, पैर में छाले पड़ गए, और 24 घंटे जिन हरि का स्मरण बना रहता था, आज वो स्मरण छूट गया। आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी सो काम। और क्या कह रहे हैं? जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत। अरे राजा, जिसका रूप देखना बिल्कुल अच्छा ना लगता हो, ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए तो आपको क्या लगता है? बोले मेरा मन करता है ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आ जाए तो मैं तलवार से उसका गर्दन, उसके सर धड़ से अलग कर दूं। कुम्मन दास जी व्यंग में हंसने लगे। वही स्थिति मेरी हो रही है इस वक्त, पर मुझ पर तलवार नहीं है। जाको मुख देखा त दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत। ताको करन पड़ी परना, ताको करन परी परना। हे ताको करन पड़ी परना। ताको करन परी परना। हे राजन, जिसका मुख देखना अच्छा नहीं लगता, वो सामने आ जाए तो गर्दन काटने का मन होता है। हाँ, और जिसका मुख देखना अच्छा नहीं लगता, अगर उसको प्रणाम करने को कह दिया जाए तो क्या होगा आपको? बोले तो मैं पूरी पृथ्वी को जला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब बोल दिया। कुम्मन दास जी बोले मेरे ही हृदय की सारी बातें बोल रहे हो आप, इस वक्त मुझे ऐसा ही हो रहा है। कुंभन दास लाल गिरधर बिना, कुंभन दास लाल गिरधर। हे कुंभन दास लाल गिरधर बिना, दास लाल गिरधर बिना। और न दूजो का, और ना दूजो का। भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। राग सुना दिया राजा के मतलब का, और बातें कह दी अपने हृदय की। जितने अतिथि लोग आए थे बोले गाते तो बहुत अच्छा है, पर हमको ऐसा क्यों लग रहा था गायक थोड़े गुस्से में है। नहीं, ऐसे ही वो थोड़े मूडी हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। अब राजा को लगा मेरी तो बड़ी तौहीन कर दी इन्होंने सबके सामने। तो राजा ने कहा कि लोभ में अभी सब खत्म हो जाएगा, अभी इनके सामने हीरे जवाहरात भरे हुए सब रखता हूं। बड़े बड़े मंगा दिए और खोल करके धर दिए बड़े बड़े बक्से, और कहा आप जितना चाहो इनमें से ले जाओ, आप जो चाहो इनमें से ले जाओ, और इसके अलावा अगर कुछ और चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं दे दूंगा आपको। कुम्मन दास जी बोले इसके अलावा कुछ मांगू तो दोगे आप? बोले आप मांगने में देरी करोगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। कुम्मन दास जी ऐसे पल्लू किए, दे दो। बोले क्या? आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना मुझे। फतेहपुर सीकर के राजा के सामने कोई इतना कैसे बोल सकता है? और नेत्र भराए कुम्मन दास जी के, और तुरंत दौड़े गोवर्धन की ओर। बहुत दूर है गोवर्धन से, 60-70 किलोमीटर होगा। पैदल गए थे, पैदल ही आए। जब तक पहुंचे सुबह हो चुकी थी, मंगला का समय हो रहा था, और पहुंच गए ठाकुर जी के आगे। और श्री ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके रोते रोते गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से? हे नाथ, मेरी आपसे केवल एक ही विनती है। क्या? कि आज के बाद मेरा स्वर किसी को भी अच्छा ना लगे, ऐसा कुछ कर दो। मैं केवल आपको रिझाना चाहता हूं, मैं केवल आपके लिए गाता हूं, मैं केवल आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं। ये लोकप्रियता मुझको जो मिल रही है गायन से, ये मुझे बिल्कुल भा नहीं रही है ना। मैं आपका होने के लिए आया हूं इस संसार में। कृपा करके मुझे अब अपने से दूर मत जाने दीजिए। आज के बाद यदि मेरे कंठ की किसी ने प्रशंसा की, मेरे गायन की आपके अलावा किसी ने आकर के वाहवाही की, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि गुणवान होकर के अपने गुण से ही गुण का लोक रंजन नहीं करना चाहता? भक्त हृदय ऐसा होता है। कुम्मन दास जी ऐसे।
भगवान ने इनको आज्ञा दे दी, ठीक है। एक दिन की बात, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने आपसे कहा चलो गोकुल में भी नवनीत प्रियालाल विराज रहे हैं, उनका दर्शन करने चलते हैं। तो आप गोवर्धन से गए, लेकिन आपकी चित्तवृत्ति तो गिरिराज जी में ही रहती थी, गोवर्धन स्वरूप में ही आपका मन अटका रहता था। आप गोकुल गए, गोकुल में जाकर के नवनीत प्रिया जी का दर्शन किया, खूब प्रसन्न हुए, लेकिन मन बेचैन, और बस ये लगे चलो गोवर्धन चलो गोवर्धन, अब नहीं जल्दी गोवर्धन चलो, मुझे गिरिराज जी के दर्शन करने हैं, मुझे गोवर्धन नाथ देखने हैं। लेकिन गुरुदेव से कैसे कहूं कि चलो जल्दी। रात्रि को जब सेवा पूरी हुई तो आपने गुरुदेव से आज्ञा ली, गुरुदेव मैं जाऊं? बोले हम सुबह जाएंगे, हमारे साथ ही चल देना। नहीं गुरुदेव आप आज्ञा करो, मैं जाऊं। और गोकुल से भी गोवर्धन बहुत दूर है। आप रात्रि में निकले, चलते 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 चलते, आपका नित्य नियम था कि मंगला में सुबह प्रथम कपाट खुलते ही कुम्मनदास जी पद गाते थे सामने बैठ के। लेकिन आज मंगला रास्ते में ही हो गई, मतलब आप आधा रास्ता पहुंचे थे और मंगला का समय हो गया, तो इतना रोए, क्या करूं ठाकुर जी की आज मंगला की सेवा नहीं कर पाए, तो वहीं बैठ गए जो रास्ते में थे, और वहीं बैठ करके मंगला के पद गाने लगे। पद गा करके फिर चल दिए। आपको पहुंचते पहुंचते लगभग आज के समय अनुसार 9 बजे होंगे सुबह के, और श्रीनाथ जी के मंदिर में मंगला हो जाती है 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे ठाकुर जी का मंगला हो जाता है। आप जैसे ही गोवर्धन पहुंचे तो गोवर्धन जाकर के मंदिर में आपने देखा तो अभी तक मंगला हुई ही नहीं है, कपाट खुले ही नहीं है, पुजारी आदि सब द्वार पे ही खड़े हैं। कुम्मनदास जी बोले कीर्तनिया के लिए नहीं रोक सकते सेवा को। अरे मुख्य अर्चक भी यदि किसी दुविधा में पड़ जाए तो भी ठाकुर जी का नियम से दर्शन खुलता है मंदिरों में, यह नियम है। चाहे मुख्य अर्चक बीमार पड़ जाए, प्राण निकलने की स्थिति उनकी आ जाए, ठाकुर जी तो समय से दर्शन देंगे। और कीर्तनिया के लिए ठाकुर जी को 9 बजे तक अभी मंगला ही नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में गोसाई जी यमुना जी के मार्ग से आए गोकुल से, और घोड़े पर बैठ करके जल्दी आ गए थे, तो आप भी उसी समय पहुंचे। तो आपने आकर के देखा भीड़ लगी है मंदिर के बाहर और अभी तो द्वार खुल रहा है। तो आपने आकर के जो मुखिया जी थे सेवक, उनसे कहा सुबह का समय हो रहा है, श्रृंगार दर्शन जिस समय होना चाहिए तुम मंगला करने जा रहे हो, क्या बात है, इतना विलंब क्यों हुआ मंगला में? कुम्मनदास जी पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे। बोले जय जय कहां बताऊं, आज तो अति है गई। बोले क्यों? बोले नियम है पहले सरोवर में स्नान करो और अपरस में जाओ, बिना किसी से छुए, स्पर्श में मंदिर जाना है, मंदिर खोल के सेवा करनी है। मैं जितनी बार भी निकलूं सरोवर से, पता नहीं कहां से कैसे करके कोई ना कोई मेरा स्पर्श कर जाए। अब जैसे स्पर्श करे तो फिर वापस लौट के जाऊं, फिर स्नान करूं, फिर ऊपर मंदिर की, और द्वार पे आते आते कभी कोई बालक, कभी कोई बालिका, कभी कोई बड़ा बूढ़ा, पता नहीं। वैसे तो दिन में सुबह सुबह इतने लोग रहते नहीं, आज पता नहीं कहां से एक निकल के आता और आके मेरा स्पर्श कर लेता, फिर मेरा अपरस टूट जाता, फिर जाता। 4:30 बजे से अभी तक मैं 50 गोते लगा चुका हूं सरोवर में जाके, और हर बार कोई छू जाता है। और ये जैसे ही आपका आगमन हुआ है और थोड़ी देर पहले कीर्तनिया कुम्मनदास आए हैं, तो मैं मंदिर के द्वार तक पहुंच पाया हूं। इससे पहले तो मैं पहुंच ही नहीं, कोई भी स्पर्श कर जा रहा था। अरे भली चलाई, वो सरोवर में 2-4 बालक नहा रहे थे, भीतर गोते लगा करके स्नान करके जैसे निकला तो वो निकले, बाहर पकड़ने के लिए उन्होंने तो किनारा पकड़ा, मेरे ही पैर पकड़ लिए, फिर से स्पर्श हो गया। आज मेरा अपरस टूट रहा था, इसलिए मैं सेवा नहीं कर पाया। कुम्मनदास जी के नेत्र सजल हो गए और गोसाई जी से बोले जय जय, मंगला में उठावे वारो कुंभना नहीं आयो, या हमारे ठाकुर जी ने पुजारी जी को स्पर्श तोड़वाते रहे, अब मैं आ गया हूं ना, अब ठाकुर जी की मंगला होगी। और उस दिन पहली बार श्रीनाथ जी की श्रृंगार आरती के समय मंगला हुई और श्री कुम्मनदास जी ने सामने बैठ करके पद गाया। कितने दिन है जो गए बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन। बहुत सुंदर पद है बंधु, इतना प्यारा पद है। क्या गा रहे हैं कुम्मनदास जी? कल गए थे, आज आ गए हैं, और क्या कह रहे हैं? आपको देखे बगैर कितने दिन हो गए नाथ, और इतने दिनों में देखो आप कितने बदल गए। कैसे बदल गए? तरुण किशोर रसिक नंदन नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। बोले कल जब मैं गोकुल गया था तो आपके मुखमंडल पर रेखे, मतलब ये मूछें आती है ना, तो छोटे छोटे बच्चों के गोल्डन कलर में थोड़े थोड़े बाल आ जाते हैं। छोटे छोटे बालकों को जब आप देखोगे धूप की किरण में या टॉर्च जला करके मुख के पास देखोगे, तो जब वो थोड़े तरुण हो जाते हैं, 10-12 वर्ष के होते हैं, थोड़े थोड़े उनके रेखे जैसे निकल आते हैं। वो दिखते नहीं है, कभी कभी प्रकाश करने पर दिखते हैं। तो कुम्मनदास जी कह रहे हैं कल जब मैं गया था तब ये रेखें दिख नहीं रही थी आपकी, मैं इतने दिन बाद लौट के आया हूं कि मेरे ठाकुर जी इतने बड़े हो गए कि उनके कुछ कुछ रेखें प्रकट हो रही हैं। तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन।
कछुक उठत मुख रेखे, कछुक उठत मुख रेखे। किते दिन है जुगे बिन देखे, किते दिन है जुगे। वह शोभा वह कांति वदन की, वह शोभा कांति बदन की। कोटिक चंद बिसेखे, कोटिक चंद। कितने सुंदर है नाथ, आपके तन की शोभा ऐसी लगती है मानो जैसे 1 करोड़ चंद्रमाओं को प्रकट करके और उनको मुट्ठी में बांध के न्योछावर कर दी जाए आप पर। इतने सुंदर आप लगते हैं। वह चितवन वह दृष्टि मनोहर, वह चितवन दृष्टि मनोहर। वह नटवर वपु भेखे, वह नटवर। किते दिन है जुगे बिन देखे, किते दिन है जुगे बिन। श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, श्याम सुंदर संग मिल खेलन की। आवत जिय अब रेखे, आवत जिय अब रेखे। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन। जीवन जन्म लेखे, जीवन लेखे। किते दिन है जुगे बिन देखे। गुसाई जी बोले कुंभन दास तुम कल ही तो गए थे और आज आ गए और तुम पद में क्या गा रहे हो, कितने दिन हो गए बिन देखे। हे नाथ, इनके वियोग का एक एक क्षण ऐसा लगता है जाने कितना समय बीत गया हो। तभी तो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। हे नाथ, आप हमें अकेला वन में छोड़ करके चले गए हैं। गोपियां कह रही हैं आपको पता है जब आप हमारे नेत्रों के आगे नहीं होते तो एक क्षण का समय ऐसा लगता है जैसे मानो 3 युग के समान बीत गया हो। बंधुओं, एक चीज आप सबने अनुभव की होगी, सुख का समय बहुत जल्दी निकल जाता है। अब दत्त धाम में आनंद का क्षण है, सुख भी नहीं आनंद। आनंद के क्षण कैसे निकल रहे हैं। 15 दिन की कथा करना कहीं कहीं के लिए तो ऐसा होता है 15 दिन बहुत है। जिनको हम बता भी रहे थे कि 15 दिन के लिए नासिक कथा करने जा रहे हैं, 1 मास के लिए जा रहे हैं, अरे इतनी बड़ी कथा। लेकिन यहां आकर के जब कथा प्रारंभ हुई, अब सोचो आज 10 दिन बचे हैं, बस 10 दिन बाद कथा विश्राम हो जाए, हो गए खत्म। सुख का समय, आनंद का समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है, पर दुख का समय बहुत धीरे धीरे जाता है। दुख का समय इतना भारी पड़ता है, इतना भारी पड़ता है कि 1 मिनट भी लगता है हे राम ये रात कब निकलेगी। कोई किसी व्यक्ति के जीवन में दुख का समय आ जाता है, रात काटना मुश्किल पड़ जाता है, दिन काटना मुश्किल पड़ जाता है, अकेले रहना मुश्किल पड़ जाता है, सब कुछ बहुत कष्टदायी होता है। अनुभव सबने किया है, यहां बैठा कोई व्यक्ति नहीं ऐसा जिसने यह अनुभव ना किया हो। दुख का क्षण बहुत धीरे धीरे निकलता है। पर कृष्ण प्रेमियों के कृष्ण वियोग में समय, जो सामान्य लोगों का दुख का समय जितना धीरे धीरे जाता है, ऐसे ही कृष्ण प्रेमियों का वियोग का समय उससे भी धीरे जाता है। तो सोचिए जिस कष्ट का अनुभव हम करते हैं उसके कितने अनंत कष्ट का अनुभव कृष्ण विहरी करते हैं, कृष्ण विरह में। आहा, किते दिन भय जुगए बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन कछु उठत मुख रेखे। हमें कभी दिख सकता है, दत्त भगवान को रोज देखते हैं, पिछले साल भी देखा, उससे पिछले साल भी देखा, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो दर्शन करके ये अनुभव कर लेता, अरे ठाकुर जी 3 साल पहले हमने तब तो दुबले से थे, अब थोड़े हत्ते तगड़े हो गए, अब थोड़े खा करके थोड़े बढ़िया नेक शरीर बन गया है। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी जब आए थे उस समय का स्वरूप यदि आप देख लोगे तो कह ही नहीं सकते कि यही है। और अब पास से देखो तो गाल मोटे मोटे हो गए, हाथ भी गदमदरा से है गए, ये भी बाहर निकल आया, थोड़ा थोड़ा पेट भी निकल आया है बाहर। अब वैसे तो ठाकुर जी वैसे ही हैं जैसे आए थे तब थे, लेकिन
किसी किसी की दृष्टि में इतना प्रेम होता है कि वो देख लेता है छोटी छोटी चीजों को भी। कुम्मन दास जी की दृष्टि क्या देख रही है? कल मैं गया था तब तो कुछ नहीं था, आज देखो लाला कितना बड़ा हो गया, मैं कितने दिनों बाद में आया, लाला के थोड़े थोड़े रेखे प्रकट हो गई हैं। वह शोभा वह कांति वदन की कोटिक चंद बिसेखे, वह चितवन वह दृष्टि मनोहर, वह नटवर वपु भेखे। श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, आवत जी अवेरे, कुंभन दास लाल गिरधर बिन जीवन जन्म लेखे। ठाकुर जी को इतना प्रेम हो गया कुम्भन दास जी से। कुम्भना, अब तो मैं एक लीला को दर्शन कराऊं। कुम्भन दास जी बोले, कैसी लीला? बोले, एक गोपी रोज आवे दर्शन करवे के काजे। ध्यान से सुनिएगा, एक गोपी रोज मेरो दर्शन करवे आवे। अच्छा कहा करे? बोले, वो अपने घर ते बड़ो बढ़िया दूध को दही जमाए के, वाको मक्खन निकाल के मटका में मक्खन लेकर के आवे। अच्छा फिर का दूर खड़ी है जाए और दूर खड़ी है के वह मक्खन को मुंह दिखावे, और मुंह दिखा के लाला धोरी गैया को मक्खन निकारो है, बड़ो सुंदर सुगंधी आ रही है, बड़ो स्वाद बनो है लाला, लेकिन मैं मंदिर में ना दे के जाऊंगी, ये सबरे मंदिर के लोग खा जाएंगे, मैं तो अपने घर में ही रखूंगी, और जगह बता गई है मुझको वहां वो मक्खन धरो है। कुम्भन दास जी बोले, तो मेरो मन हेरोवा के घर पे जाके खाया हूं मैं, और तू मेरो संग दे दे यहां में। कुम्भन दास जी बोले, जय जय, ये कैसी इच्छा है रही आपकी? बोले, चोरी करवे की इच्छा है रही है, द्वापर युग गए बहुत दिना है गो, द्वापर में चोरी करी, अब कलयुग आए गयो है, और मेरो मन हेरो एक बार ने चोरी करिया हूं, तनिक सी नेक सी। कुम्भन दास जी बोले, जय जय, अगर पता चल गई ना दुनिया को कि आप चोरी करो, सबरे पकड़ के आपको जो है का फिर गारी देंगे, बुरो भरो कहेंगे, मारेंगे, ना कोई ना पता चलेगी, तू चिंता मत कर, बस तू मेरो संग दे दे। कुम्भन दास जी बोले, कहा करनो है? बोले, शाम को आ जाइयो, मंदिर बंद होने के बाद पीछे वाली खिड़की के नीचे आके खड़ो है जाइयो। अच्छा, पूरी दुनिया को ठाकुर जी अचल दिखते हैं, पर कुम्भन दास सरीखे भक्तों को ठाकुर जी सचल बात करते हैं उनसे। कुम्भन दास जी शाम के समय गए और मंदिर के पीछे वाली खिड़की पर जाके खड़े हो गए। इतने में ही ठाकुर जी, मंदिर बंद हुआ, सब दर्शनार्थी चले गए, सेवक पुजारी सब अपने अपने घर को चले गए। उसके बाद ठाकुर जी गर्भगृह की खिड़की से बाहर निकले, सचल हो गए। कुम्भन दास जी देख रहे हैं, आहा कितने सुंदर ला। ए कुम्भना, का देख रहे हो? आपको रूप देख रहा हूं, कितने सुंदर। ए रूप मत देखे, चोरी करवे जा रहे हैं हम, नीचे आ, यहां पे आ जा। कुम्भन दास जी की अवस्था 60-70 के बीच की हो गई, बूढ़े बड़े हो गए। ठाकुर जी उतर करके कंधा पे बैठ गए और दोनों पैर ऐसे लटका लिए, दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए कुम्भन दास जी के, और कुम्भन दास जी कहें, चल कुम्भना सुन। बोले, हाँ जल्दी करियो, लोकर करा जल्दी करियो। क्यों?